अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे वालिद साहब ने हमें बहुत से खूबसूरत नसीहतों से नवाज के और बहुत ही कीमती नसीहतों को हमारे हवाले करके दुनिया से तशरीफ़ ले गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी कब्रों को जन्नत का बागीचा बना दे और मौत के बाद के मनाजिल को आसान फरमा दे। हमें फरमाया करते थे कि सरकार की मिसाल यानी हुकूमत वक़्त की मिसाल भैंस की तरह है, भैंस। और कहते थे कि भैंस को आप चारा डालोगे और उसकी देखभाल करोगे, उसकी हिफाजत करोगे, तो कह रहा था कि आपको बच्चे भी देगा, दूध भी देगा, मक्खन भी देगा और उससे आपको गोश्त भी हासिल होगा, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदों से, बल्कि उसके गोबर तक से आप फ़ायदा उठाओगे। लेकिन कह रहा है कि अगर आपने जाकर भैंस के सर पर डंडे मारना शुरू कर दी, उसके टांगों पर मतलब जो है ना वो डंडे मारना शुरू कर दी, तो कह रहा था कि फिर वो आपके बर्तन भी तोड़ देगा और हो सका तो आपको सिंग भी मारेगा, कुचल भी देगा, तो फिर आप भैंस को काबू नहीं कर सकेंगे। तो सरकार के हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत भी है, वातिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम। तो वह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और तुम में जो हुक्मरान हैं उनकी भी इताअत करो। यकीनन जो हैं, देखिए अभी ये है कि हमारे बच्चे बहुत सारे स्कूल पढ़ते हैं, तो कुछ अर्सा पहले जो है ना इनकी जो है ना वेरिफिकेशन करके इनकी रजिस्ट्रेशन करके लेके गए थे। तो आज जो है ना घर वाली को उन्होंने 37,500 पैसे दिए घर बैठ के, समझ में आया जी। इसी तरह जो है ना सरकार कहीं रोड बना के देता है, कहीं पुल बना के देता है और नौकरियां मुहैया करता है मुख्तलिफ़ अदारों के अंदर, और हर तरह इम्कान ये है कि वो कौम की खिदमत करता है। लेकिन इंतशारी जो लोग होते हैं वो सरकार से पंगे लेकर पूरा मुल्की निज़ाम को दरहम बरहम कर देते हैं। और जितना भी मतलब इंतशार होता है यानी या इंतशार करने वाले होते हैं, चाहे वो सियासी हो चाहे वो दीगर मतलब किस्म के लोग हो, उनके पीछे मफाद होते हैं। यानी उनसे मतलब कुछ लोगों को अंधे मुकद्दर लोग होते हैं, उनको मतलब हंकाते रहते हैं। हमारे एक अरबी का एक मकूला है, अवाम कल अनाम, अवाम कल अनाम, यानी अवाम का मिसाल चुपाइयों की तरह है। मतलब एक होशियार सा होता है तो होशियार मतलब बेवकूफ़ों को मतलब हंकाता रहता है और वो सरकार के ख़िलाफ़ जो है क्या नाम है वरगला कर जो है ना पूरे मुल्क के निज़ाम को मतलब वो दरहम बरहम कर रहा होता है। समझ में आया जी। तो खैर बहरहाल ये है कि अब जो थोड़ा बहुत कमी कुताही तो सरकार में भी होगा, अवाम में भी होगा, 100% तो फरिश्ते कोई नहीं हो सकते हैं। समझ में आया जी। लेकिन अल्लाह ताला हर हुक्मरान के लिए हर किस्म की सलाहियतों से नवाजे के वो मुल्क को संभाल सके। उसके अलावा हमारे वालिद साहब जो है ना सरकार के लिए एक और मिसाल देता था। समझ में आया जी। वालिद साहब कहता था सरकार अंधा होता है, सरकार अंधा होता है। तो बहुत सारी जगहों में मैंने देखा कि वाकई सरकार अंधा होता है। समझ में आया जी। अब सरकार ने कितनी जगहों में जो है क्या नाम है पुलों के लिए पैसे दिए कि यहाँ पुल तामीर होगा। समझ में आया जी। तो वो पुल कागज़ों में तामीर है लेकिन उसमें मतलब तामीर नहीं है। मैंने एक जगह पर पुल बनाया तो वहाँ के लोगों ने बताया कि सरकार के कागज़ों में बना पड़ा है। तो अब दोबारा लोग इसको दिखाकर इसकी वीडियो बनाकर लोग फ़ंड खाएंगे। मैंने कहा यार मैं इस चक्कर पे नहीं हूँ, मैं इंसानियत की फलाह और मतलब इंसानियत की यानी यहाँ स्कूल है, हाई स्कूल है, उसके लिए इतने 8-9 गाँव के बच्चे आते हैं, तो मुझे उन बच्चों की मतलब पानी में बहने का सवाल है। समझ में आया जी। तो मैंने खैर बना दिया एक बहुत बड़ा पुल, अल्लाह ने तौफीक दिया। समझ में आया जी। और उसके अलावा एक और पुल भी बनाया। तो लेकिन वो पुल या वो रोड मतलब कितने ऐसी जगहों में होते हैं जो रोड होते हैं वो सरकार के कागज़ों में बनना होता है। मतलब सरकार ये समझता है कि बस वहाँ पर ये काम हो चुका है, लेकिन वो काम उधर हुआ नहीं होता है। इसी तरह बहुत सारे अदारे ऐसे होते हैं। मैं एक इलाके में पढ़ता था, उस इलाके में 8 से 10 स्कूल थे। समझ में आया जी। तो सरकार के कागज़ों में वो स्कूल चल रहे थे, लेकिन वहाँ के लोग थे उन्होंने उसमें अपने मकई के घास और टिंडे रखे हुए थे
اور اسی طرح دیگر بھوسا وغیرہ رکھا ہوا تھا، ایک سائڈ پہ ایک جانور رکھے ہوئے تھے. انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اب سرکار کے کاغذوں میں وہاں مطلب ماسٹروں کو تنخواہ بھی جاتا ہے اور عمارت کا فنڈ بھی جاتا ہے اور دیگر جو مطلب گریڈ 1 سے لے کر ہیڈ ماسٹر تک سارا عملے کے لیے سارا کچھ جاتا ہے، سمجھ میں جی. لیکن وہاں پر یہ ہے کہ وہ سارا کچھ کیا ہے بھائی، مطلب 8 سے 10 سکول ہیں جس میں لوگوں نے مطلب اپنا گھر بنایا ہوا ہے، باڑے بنائے ہوئے ہیں، گھاس بھی رکھے ہوئے ہیں اور جو ہے کیا نام ہے جانور بھی سائڈوں پہ رکھے ہوئے ہیں اور سرکار مطلب سمجھ رہا ہے کہ وہاں سکول چل رہے ہیں. تو بہت سارے مطلب اس حوالے سے والد صاحب کہتا تھا سرکار اندھا ہوتا ہے، سمجھ میں آئی، سرکار اندھا ہوتا ہے. ابھی یہ ہے کہ جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں پر بھی ایک روڈ کے بارے میں یہ شو ہے، مطلب سرکار کے کو یہ پتہ ہے کہ وہاں روڈ بنا ہوا ہے، یعنی لک ڈلی ہوئی ہے، مطلب پکا ہوا ہے، لیکن کہ وہاں ارشد راج سے وہ پکا نہیں، وہ جو لک ڈلا یعنی جو تارکول جس کو کہتے ہیں، لک جس کو کارپیٹ جو ہے نا وہ ڈرموں میں کسی کے گھر پڑا ہوا ہے اور جو ہے نا وہ مطلب 14-15 سال تو میں وہ اس علاقے میں رہ رہا ہوں، 14-15 سال سے وہ لک اس کے گھر پڑا ہوا ہے اور باقی جو ہے نا روڑے جو ہیں کیا نام ہے روڈ پہ ڈلے ہوئے ہیں اور سرکار کے کاغذوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں روڈ بنا ہوا ہے اور جو جس نے پیسے کھایا پاس کر دی، آگے اس کو بھی پیسے کھلایا. تو ابو جی یعنی یہ کہا کرتے تھے کہ سرکار اندھا ہوتا ہے، سرکار اندھا ہوتا ہے، سمجھ میں تو واقعی سرکار اندھا ہوتا ہے ان جیسی مثالوں میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرکار کو یعنی آنکھیں عطا فرمائے اور عوام کو جو ہے نا سرکار کے یعنی فرمان بدار بنائے تاکہ ملک کے اندر فتنہ فساد نہ ہو. کیونکہ اسلام کا بھی سب سے پہلا جو ترجیح ہے وہ امن ہے، یعنی سرکار کا جو پہلا ترجیح ہے وہ امن ہے. جب امن قائم ہوا، آپ کی جان آپ کی مال کو امن حاصل ہوا تو پھر آپ پرامن رہے، پھر آپ عبادت بھی سکون سے کر سکتے ہیں، کھا بھی سکون سے رہ سکتے ہیں اور رہ بھی سکون سے رہ سکتے ہیں. لیکن جب امن کسی کنٹری کو نہ ہو تو وہ نہ عبادت سکون سے کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور معاملات کو، نہ کوئی کاروبار کو. تو اللہ پاک ہمارے اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے یعنی پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے اور شر پسندوں سے اس کی حفاظت فرمائے.